हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, अगर आपका डीमेट अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज़ में है तो आप ई मार्जिन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और अगर हम इसमें पोजीशन लेते हैं तो हमें आगे क्या करना होता है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, यहाँ है एक ई मार्जिन। एसबीआई सिक्योरिटीज़ एक फैसिलिटी देता है जिसमें हम ई मार्जिन का यूज़ करके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट में। डिस्काउंट मीन्स आपको मार्जिन लेके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको खाली अप टू 20%, मतलब मिनिमम आपको 25% से 35% तक पे करना होता है, और आप डिलीवरी में स्टॉक उठा लेते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अगर हम डिलीवरी में स्टॉक को उठाते हैं या लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो हमें 100% अमाउंट पे करना होता है डिलीवरी। ठीक है। डिलीवरी में अगर कोई प्राइस 100 रुपीज़ का शेयर है, तो अगर हमें उसका एक शेयर बाय करना है 1 क्वांटिटी में, तो हमें 100 रुपीज़ चाहिए होंगे और पे करने होंगे, तब हम उसे डिलीवरी में ले सकते हैं। बट अगर आप ई मार्जिन का यूज़ करेंगे, ई मार्जिन का, तो खाली आपको 25 से 35% तक बैठता है प्रैक्टिकली। वैसे इन्होंने लिखा 25% मिनिमम। तो इतना अमाउंट पे करके आप डिलीवरी में स्टॉक उठा सकते हैं। तो इस फैसिलिटी का जो यूज़ है वो यही है कि आप कम अमाउंट पे करके भी मैक्सिमम स्टॉक उठा सकते हैं। और इस पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि आपको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंटरेस्ट ऑन ई मार्जिन इज़ 0%। और अगर आपने इस ई मार्जिन का यूज़ करके डिलीवरी में शेयर को लिया है, तो आप अपनी पोजीशन को 30 ट्रेडिंग डे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम पूरे डिटेल में समझेंगे। बेसिकली ये ई मार्जिन था कि ई मार्जिन है क्या और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये डिटेल बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है डिलीवरी एंड ई मार्जिन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके। बट अगर ई मार्जिन यूज़ करते हैं तो हमें बस डिस्काउंट में हम डिलीवरी के स्टॉक ले सकते हैं। आगे क्या करना है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं, ऐप में चलते हैं। हम देखते हैं कि अगर बाय करना है तो कैसे करना है, जस्ट एग्जाम्पल, और कहाँ ऑप्शन आता है इसका। तो चलिए हम अपने ऐप में चलते हैं पहले। तो दोस्तों, हम एसबीआई सिक्योरिटीज़ के नए वाले ऐप में आ चुके हैं। ये हम वॉच लिस्ट में है, तो हम किसी एक शेयर पर क्लिक करके देखते हैं। किसी भी शेयर पे हम कर सकते हैं जिसको भी लेना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स को लिया है। अभी का जो इसका प्राइस है 509 रुपये के आसपास है। अभी ऑफ मार्केट है, तो अभी इसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो पहले हम देखते हैं, ये हमने जो इसका पहला प्रोडक्ट है डिलीवरी, डिलीवरी को सिलेक्ट किया हुआ। अगर हम इसमें एक शेयर को लेते हैं तो आप इसका को पे करना होगा 509 रुपीज़ 0.7। ठीक है। बट अगर आप ई मार्जिन फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे तो देखते हैं कितना पे करना होगा। आप यहाँ से नो योर मार्जिन चेक कर सकते हैं। देन इस पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों इसमें 178 आ रहा है। तो इसमें हमें इतना ही पे करना होगा अगर हम डिलीवरी में इसे लेना चाहते हैं ई मार्जिन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके। अगर हम इसे 100 कर देते हैं तो ये हमारा आता है 17,800 के आसपास। तो अगर हम लगभग देखें तो ये बैठता है आपका 30% से ऊपर ही बैठ रहा है थोड़ा। तो इतना पे करके हम डिलीवरी में स्टॉक को उठा सकते हैं। देखिए हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, बहुत ही कम, 17,000, और डिलीवरी हमने उठा ली है। अगर हम इसके 100 शेयर देखें तो हमारे ये जो बैठेंगे 50,900, मतलब कुल मिला के हमारे ये 51,000 के बैठते हैं। तो 51,000 की हमने डिलीवरी खाली 17,000 में, 17,800 में उठा लिया है। तो ई मार्जिन का ये बेनिफिट है। बट अब आगे क्या करना है ये देखते हैं।
आगे हमें ये 30 डेज तक इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 30 डे तक इस पोजीशन को सेटल नहीं किया तो SBI सिक्योरिटीज़ आपके इन शेयर्स को उठाकर सेल कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा 30 डेज़ के बाद। दोस्तों यहाँ नीचे डिटेल भी, डेट भी आ रही है, यहाँ देख रहे हैं आप, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस पोजीशन टिल 31 दिसंबर 2021। जैसे कि हम इसे आज बाय करते हैं तो ये हमारा 31 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है, चलिए हम और डिटेल में देखते हैं साइट पे। तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ये 30 डेज़ तक के लिए होता है, पर जो मेन है इसमें 0% इंटरेस्ट आपको लगता है, मतलब कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगता है। तो उसके की फ़ीचर्स देखते हैं। आपको जैसे कि बताया गया है इसमें 25% आपको मार्जिन देना होता है और आप 100% अमाउंट तक का शेयर खरीद सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है, आप इसे जो आपने पोजीशन ली है या तो आप उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ये आपका फ्लेक्सिबल है, जो भी आप करना चाहते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं, बट ये जो करना होता है आपको 30 दिन के अंदर करना होता है, जो कि आपकी एक्सपायरी डेट होती है, जो उसमें डेट आती है उससे पहले जस्ट ये करना होता है। एंड आप अपनी पोजीशन को 30 दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एंड इसमें फ्लेक्सिबल मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब इसमें आप या तो अपने फ़ंड को ऐड कर सकते हैं, कैश के फॉर्म में इसमें रख सकते हैं जो आप शेयर को परचेज़ करेंगे ई मार्जिन के थ्रू, या तो आप इसमें कैश होगा आपके पास, या दूसरा तरीका है आप अपने शेयर्स को, जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, उन्हें प्लेज करके जो मार्जिन उसे मिलेगा आप उससे भी बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एंड जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो आप इसे देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई शेयर को बाय करके रखते हैं ई मार्जिन के थ्रू, तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। पहला आपको ये मिलता है कि या तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, पहला तो ये कंडीशन है, या आप इसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा ये मिलता है आपको। आप जो भी एडिशनल अमाउंट है उसे पे कीजिए और उसे डिलीवरी में कन्वर्ट करके सेटल कर लीजिए। और तीसरा है आपके पास ऑप्शन कि आप या तो पार्शियली डिलीवर कर लीजिए और पार्शियली इसे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। तो आपको कई सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं करते हैं तो 30 दिन जो आपका लास्ट डे है तब SBI सिक्योरिटीज़ उन शेयर्स को स्क्वायर ऑफ कर देगा और जो भी अमाउंट होगा उसे सेटल कर लेगा, अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो लास्ट में। और ई मार्जिन जो आप ये ट्रेड लेंगे, चाहे आप कोई भी प्लान चल रहा हो, आपका कॉर्पोरेट प्लान हो, कोई ऐसा भी प्लान हो, बट जो इसमें ब्रोकरेज चार्ज लगने वाले हैं वो आपके 0.5% के हिसाब से लगेंगे ई मार्जिन में। खाली 0.5% आपका बैठ जाता है। अगर आप 10,000 का कोई शेयर बाय करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने होंगे एज ए ब्रोकरेज, या अगर आप 1,00,000 रुपये का बाय करते हैं तो आपके ये 500 रुपीज़ बैठते हैं। तो थोड़ा मार्जिन पड़ जाता है, बट काफ़ी हद तक अगर देखें तो इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस ई मार्जिन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, पहला ये कंडीशन कि हम इसे BTST में यूज़ कर सकते हैं, मतलब बाय टुडे और सेल टुमारो। बट ये कब करना है, जब आपको पूरा ही पता हो कि मेरा शेयर ये बढ़ने वाला है एंड मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। अगर आपका ये लॉस होता है तो आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है। जो लोग BTST करते हैं, जो परफेक्ट हैं, वो इस मार्जिन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। और या आपको पता हो कि कोई शेयर है जो विदिन 30 डेज़ में काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है, तो उस केस में भी आप इस ई मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। आपका टेक्निकल फंडामेंटल बहुत सही होना चाहिए। अगर आपने पहले ही दिन या दूसरे दिन किसी, मतलब आपने कोई पोजीशन बनाई है, सपोज करो आपने 100 पे कोई पोजीशन बनाई 100 रुपीज़ पे, एंड वो 30 डेज़ के अंदर 120 रुपये हो जाता है, तो आपको 20 रुपये पर शेयर का बेनिफिट होगा और आप 30 दिन से पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और आपको एडिशनल अमाउंट भी नहीं देना होगा। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आप कम अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो ये दो बेनिफिट्स लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिए जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ई मार्जिन का यूज़ तभी करें जब आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो, अदरवाइज़ आप ऐसे ही ना करें, इससे आपको लॉस भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको कुछ पेनल्टी भी देनी हो अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल होता है। तो आपको मार्जिन सफिशिएंट आपके अकाउंट में रखना होगा
तभी आप कर सकते हैं। और सबसे बेनिफिट वाली बात, इसको कौन यूज़ कर सकता है, इसको वही यूज़ कर सकता है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो ब्रोकर को, मतलब साइन करके देनी होनी है। ये फिज़िकल फॉर्म में जिसने दिया होगा वही इसे यूज़ कर पाएगा। जिन्होंने खाली ऑनलाइन ही खुलवाया है और जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है वो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ई मार्जिन फैसिलिटी का। और अगर आपने कोई पोजीशन बना ली है और अपनी पोजीशन को सेटल कैसे करना है, कहाँ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन दिखती है, तो एक मेरी दूसरी वीडियो है कि अपनी ई मार्जिन वाली पोजीशन को कैसे डिलीवरी में कन्वर्ट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो नीचे देख सकते हैं। बस इतना ही है इसमें। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।